आइए देखें क्या है आज की खबरों में। अग्रोहा नरेश अग्रकुल प्रवर्तक श्री श्री 1008 महाराजा अग्रसेन जी का 5147वां जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाया गया। इस मौके पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। अग्र समाज के पुरोधा अग्रसेन महाराज के जयंती पर्व की नगर में धूम रही। इस अवसर पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज शामिल हुआ। अग्रसेन जयंती महोत्सव में सोमवार को अग्रवाल समाज की ओर से गाजे बाजे के साथ दोपहर 3 बजे कोसाबाड़ी स्थित रेमंड शोरूम से घंटाघर चौक तक अग्रसेन महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। उसके पश्चात शोभा यात्रा ट्रांसपोर्ट नगर से सभा स्थल तक निकाली गई। शोभा यात्रा के लिए अग्रसेन महाराज की भव्य झांकी तैयार की गई थी। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण महाराजा अग्रसेन जी के 18 पुत्रों के गोत्र अनुसार सजीव झांकियां रही। एक रथ पर महाराजा अग्रसेन जी को रथारूढ़ किया गया था। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर आरती उतारी गई। शोभा यात्रा में अग्रवाल समाज से बड़ी संख्या में महिला व पुरुष शामिल थे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। सभी मंत्रियों के टिकट कांग्रेस ने फाइनल किए हैं, जिसमें कोरबा विधायक और राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल भी शामिल हैं। जय सिंह अग्रवाल ने टीपी नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 3 चुनाव लगातार जीते हैं। पार्टी ने मुझ पर चौथी बार भरोसा जताया है। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं जनता को यह बताऊंगा कि हमारी सरकार ने 5 साल में कितना काम किया है। गरीब से लेकर युवाओं तक और शहर का सौंदर्यीकरण से लेकर मेडिकल शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम की स्कूली शिक्षा तक जो काम किए हैं वह जनता को बताऊंगा। जनता के दुख दर्द को सुनेंगे, उन्हें समझेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कोरबा मां सर्वमंगला की नगरी है। यहीं माथा टेक कर सोमवार की सुबह से मैं अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करूंगा। सभी क्षेत्रों का दौरा करूंगा। जो हमने परिकल्पना की थी उसमें लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी। पूर्व में जो कलेक्टर थे जिनको बिलासपुर से भी चुनाव आयोग ने निष्क्रियता के कारण हटाया, तो उनकी निष्क्रियता के कारण कोरबा को नुकसान हुआ और वो ट्रांसपोर्ट नगर उस समय इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि उसमें जो विपक्ष की पार्टी के कुछ लोग उसमें उस जिला प्रशासन से मिलके उस ट्रांसपोर्ट नगर को रोकना चाहते थे, क्योंकि एक अच्छा काम कोरबा शहर के लिए हो रहा था। हमारी इच्छा थी कि कोरबा शहर से पूरी कोल ट्रांसपोर्टिंग को बाहर करना।
इसलिए हमने विकल्प के तौर पे तत्काल 83 करोड़ रुपए की सड़क अभी ऐसी क्षेत्र से और स्वीकृत करा दी है। आने वाले समय में उसकी निविदा भी जारी हो चुकी है। उसका आने वाले समय में जब चुनाव के बाद जो काम प्रारंभ होगा, लगभग 1.5 साल में वो सड़क आपका ब्रह्मपुर जो कुसुंडा मुड़ते हैं वहां से दरी लेन तक लगभग 8.25 किलोमीटर की वो सड़क है। जिस प्रकार से आपका सरमला से तरदा सड़क बनी है, उसी प्रकार राइट साइड में वो सड़क बनेगी। उस सड़क के बनने के बाद 90% कोयला की ट्रांसपोर्टिंग कोरबा शहर से बाहर हो जाएगी। क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़कों का जाल बिछाए, घर घर तक पानी पहुंचाए, घर घर तक बिजली पहुंचाए, हर घर में राशन कार्ड और सामुदायिक विकास के कार्य, सभी समाजों के सामाजिक भवन, इस प्रकार से बहुत से काम करने का अवसर मिला। और मुझे गर्व है इस बात का कि ऐसी अगर अकेली नगरपालिका निगम कोरबा है जहां से मैं विधायक हूं कि यहां से लगभग मेरे क्षेत्र में 50,000 नल के कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट या क्षेत्र की जनता को लगा के दिए गए। हम लोगों ने जनता की उम्मीदों पर, जनता की भावनाओं को देखते हुए, साथ में जनता ने जो मुझ पर भरोसा किया, उन सब पे खरा उतरने का पूरा प्रयास किया है। निष्ठा और ईमानदारी के साथ खूब क्षेत्र की सेवा की है और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में भी इस क्षेत्र की जनता का, पूरे कोरबा विधानसभा क्षेत्र की जनता का, आप सबका पूरा भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। यहाँ कोरबा में जिस प्रकार से पहले जो उपेक्षा हुई होगी वो उपेक्षा हमें नहीं होने दी। आवश्यकता पड़ने पर लड़ाई लड़ने की जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ लड़ाई भी लड़े। जो चीजें, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे सेंट्रल स्कूल हो, चाहे ITI हो, बहुत से ऐसे काम जो यहाँ की जनता चाहती थी, यहाँ की जरूरतें थी, उनको पूरा करने का अवसर मिला। देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी में जिन विधायकों का परफॉर्मेंस कमजोर मिला उनकी टिकटें बदली की जा रही हैं और जो पार्टी ने AICC ने भी सर्वे कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वे कराया, जिन सर्वे में जो प्रत्याशियों की स्थिति देखी गई उसमें बहुत ऐसे कम प्रत्याशी थे, जिसमें एक मैं भी था, जिसको स्थिति को देख के मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया गया। इसलिए मैंने कहा ना कि 3 चुनाव मैंने जीते हैं और किन किन परिस्थितियों में जीते हैं आप इस बात को भली भांति जानते हैं। और इस चुनाव को मैं तीनों चुनाव की जो वोट से मेरी जीत हुई उससे ज्यादा वोट से जीतूंगा, इस बात की मैंने आज घोषणा की है। और ये रिजल्ट आपको आने वाले 3 दिसंबर की तारीख को देखने को मिलेगा। मरवाई जब चुनाव हुआ था तो आपके प्रेस के साथियों ने मुझसे वोटिंग के 1 दिन पहले आके पूछा था, क्योंकि मैंने बताया था उनको, और वोटिंग के 1 दिन पहले मैंने रिजल्ट घोषित किया था कि 30,000 से ज्यादा वोट से हम जीतेंगे मरवाई उपचुनाव और 38,900 वोट से हम जीते थे। तो मैंने आज जो बताया इसका मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि मैं तीनों चुनाव की वोट मिला के उससे ज्यादा वोट से जीतूंगा। मुद्दे नहीं, हम तो जनता के पास जाएंगे, हमने क्या किया वो बताएंगे, जनता हमसे कुछ कहेगी उसको सुनेंगे बाकायदा और आने वाले समय में जनता की बातों का क्रियान्वयन करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। शहर में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना घटित हो गई। सातिर बदमाश अपने एक साथी के साथ दवाई लेने गए युवक को नहर पुल की ओर ले गया, जहां किसी बात को लेकर हुए विवाद में युवक के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। घटना में गंभीर युवक ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि CACB चौकी अंतर्गत आने वाले ढोड़ीपारा के भैंस खटाल में रहने वाला शुभम साहू घर के पास मेडिकल स्टोर दवाई लेने गया था। इसी दौरान उसे 2 लड़के रिक्की यादव और प्रभाकर सारथी अपने साथ लेकर नहर के पास गए और वहां किसी बात पर उनका विवाद हुआ, जिसके बाद शुभम के ऊपर चाकू से कई वार किया गया। चाकू के हमले से घायल शुभम को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां शुभम की मौत हो गई। मृतक की बहन ने बताया कि युवक बिजली का कार्य करता था
एवं किसी से कोई विवाद नहीं था। उन्होंने कहा कि जिस लड़के ने उसे मारा है उसका आतंक पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। पुलिस को जल्द से जल्द चाकू मारने वाले युवक को गिरफ्तार कर उचित सजा दिलानी चाहिए। वो 8 और 9 के बीच में गए भैया मेडिकल दवाई खरीदे, फिर ओकर बाद नहीं आए हैं। तो कैसे पता चले कि ओकर साथ ऐसी घटना? मूर्ति रानी ये बताइए, मूर्ति रानी है कोई लड़का के फोन आ रही से उनके बगल वाला लड़का मन के तो ओला मारते हैं सुबह हम लगे इसे में। तब पहली ओकर कोई दोस्त आ रही से देखा नहीं रही से भैया, अब घर से बाहर में रही से तेरे में नहीं जाना था। वो ड्यूटी रही से वो मेडिकल की से बाहर में नहीं जाना था भैया। दोस्त यार नहीं रही से ओकर काकरो से दुश्मनी भी नहीं रही से भैया। तो मतलब कोई ऐसे आदमी वाला मारे जो ओकर नजदीकी रही के का कहा जा सकता कि दुश्मनी रही सोई? अब दुश्मनी तो नहीं रही भैया, बाहर में नशा के आधार में मारे भैया। वो आदमी जो है ना मारे वो बहुत नशेड़ी का आदमी है। ओला ना कुछ ऐसे ओला नशा से ही मतलब ये करे। ओला वो लड़का एकदम सीधा साधा दुश्मनी नहीं रही से दुश्मनी एकदम हंसमुख लड़का है वो ना। वो ड्यूटी वाला है, कोई टाइम नहीं है वो करा कहीं घूमे फिरे के कुछ नहीं। काकरों से दुश्मनी नहीं है। अभी क्या चाहता आपने? अब ये चाहतन कि वो लड़का जो हम मर्डर करे वो अरेस्ट हो जाए। वही हमन के मांग है, मतलब सरकार से जो है मतलब गुनाह करे है ना तो पुलिस की हिरासत में आ जाए। देखा जाता है ढोड़ी पारा भैंस कटाल में 20 दिन में दूसरा मर्डर, दूसरा मर्डर दरवा गंजेड़ी में बहुत ज्यादा हो गए हैं। हाँ बेगुनाह मन के मर्डर होते है लइका मन के, तो यह तो सरासर अन्याय ना। पुलिस ला अच्छा से एक्शन लेवाए का और गंजेड़ी न साड़ी मन है ते मतलब सब लोग मतलब अंदर डालाए और मतलब सजा दिलाए। पिछले 20 दिनों के भीतर भैंस खटाल क्षेत्र में हत्या की यह दूसरी वारदात है, जिससे स्थानीय लोगों में शोक मिश्रित आक्रोश है। नशेड़ियों और नशा बेचने वालों के विरुद्ध अपेक्षित सख्त कार्रवाई नहीं हो पाने के कारण इस तरह की घटना का होना स्थानीय लोगों ने बताया है। करीब काम करके आए हैं हम लोग दोनों तीनों जने, फिर उसके बाद हाथ पैर धो करके उन लोग मेडिकल गए हैं दवाई लेने के लिए। वहीं पर गबेल मेडिकल है सामने रोड में, वहीं पर गए हैं। फिर उसके बाद भांजा घर आ गया है और वो 10 मिनट में आ रहा हूँ बोल के रुका। फिर उसके बाद ये घटना हो गई है। क्या हुआ उसके बाद आपको क्या? उसके बाद हम लोग को पता चला करीब 11 बजे कि वो जो मारा था वही फ़ोन करके बताया। उसी को जो मेरा साला है उसी का मोबाइल से फ़ोन करके किसी दूसरे लड़के को बताया कि मैं इसको यहाँ पर मार दिया हूँ, बचाना है तो बचा लो। तो क्या उसके साथ पहले से परिचय था जिसने मारा है? क्या उसके साथ उठना बैठना था उसका? देखिए सर, मैं आज तक तो उसके साथ कभी नहीं देखा हूँ, ना उस आदमी को भी देखा हूँ। अभी तक देखा भी नहीं हूँ मैं। जिसके साथ गया था उस आदमी को अभी तक नहीं देखा हूँ। और वहाँ से उन लोग गए हैं, सीसीटीवी कैमरे में भी दिख रहा है कि उन लोग तीन जने गए हैं वहाँ से। और फिर जहाँ घटना स्थल है वहाँ पे हम लोग को 11-12 बजे रात को करीब प्राप्त हुआ है। अब पीते हुए नहीं देखा हूँ सर, अगर पीता होगा तो अलग बात है, लेकिन नहीं देखा हूँ मैं आज तक पीते हुए उसको। कल डेड बॉडी उठाया तो उस समय मुँह से कुछ सुगंध वगैरह ऐसा कुछ आ रहा था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं आया है। मैं अब उस समय तो जब डेड बॉडी मैं ही उठाया हूँ, मेरे ही गोदी में, लेकिन ऐसा मुझे कुछ उस समय नहीं पता चला है। अब वो रिपोर्ट आएगा उसमें अगर कुछ पता चलता है तो बात अलग है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी सर वहाँ जो गुंडागर्दी चल रही है हमारे ढोड़ी पारा में, मैं अभी सुबह रात में तो पता नहीं चला, मैं क्योंकि घूमता फिरता नहीं हो जाता। सुबह गया था मैं मुआयना करने उधर, तो उधर वाले सब बता रहे थे कि उसको हम लोग देख करके घर में घुस जाते हैं डर करके। किसको? वो जो मारा है आदमी उसी को। मतलब उसका आतंक है मोहल्ले में? हाँ आतंक है। और बोल रहे हैं कि वही तो उसको देखते हैं मतलब घर में घुस जाते हैं, उधर के लोग डरते हैं उससे बहुत। अभी आप लोग सब सीसीबी चौकी आए हैं कि पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? अभी कोई किसी को पकड़ पाए हैं? वो जो मुख्य आरोपी है उसको नहीं पकड़ पाए हैं, उसके साथ में जो था उसको एक को पकड़ पाए हैं। और उनका मोबाइल मिल गया है और गाड़ी भी उनका मिल गया है जिस गाड़ी में वो भागा था, लेकिन आदमी नहीं मिला है। क्या है, बस्ती में लड़के लोग अभी के समय में जो नशा पानी जो कर रहे हैं, क्रिमिनल वाला जो केस कर रहे हैं, चोरी चंडाली कर रहे हैं, अगर पैसा वैसा कमी हो रहा है इसके कारण वहाँ पे चोरी का भी ऐसा हो रहा है। और ऊपर से भी जो घटना दो बार हो गए, एक गणेश का विसर्जन समय में और एक अभी नवरात्रि जो लगा है उसी समय में, उसी दिन रात को करीबन 11 बजे दुखद दुर्घटना जो हुआ है
इसका मैं भरसक निंदा करता हूँ। बस्ती में जो ऐसा घटना होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में जो अभी जो घटना हो उसके लिए अभी पूछताछ जारी है इन लोग का, पुलिस वाले लोग का। हम लोग ये बोल रहे हैं कि बस्ती में अगर थोड़ा सा भी सर्चिंग का पुलिस वाले के माध्यम से अगर हो जाए तो वहाँ पे एक दशा और दिशा सुधर जाएगा। बच्चे लोग जो अप्रिय घटना जो अंजाम दे रहे हैं वो भी कंट्रोल हो जाएगा और उसके बाद उनको समझाइश देना पड़ेगा कि ऐसा मत करो करके, ताकि बच्चे लोग हैं। अब क्या क्या घटना अभी तुरंत मर्डर, दो मर्डर हो गया दो जगह, एक कोहड़िया में हुआ है और एक अपना ढोड़ी पारा में आज हो गया है ना। तो इसके नाम से हम लोग तो पुलिस वाले को हम लोग बोले कि भाई यहाँ पे ऐसा जो घटना हो रहा है, चोरी का भी घटना, उसके लिए आप लोग को सर्चिंग करना चाहिए। और यहाँ पे जो भी अगर गए तो उसके एक बार सर्चिंग करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे प्लांट्स चोरी कर रहे हैं, उसके लिए भी कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, लोग भी कोई बात नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोग तो हमारा तो यही मांग है कि बस्ती में एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस वाला वहाँ पे जा करके एक सर्चिंग करे और वहाँ पे जा करके बस्ती में एक पहल करे, ताकि अच्छा से सुचारू रूप से संचालन हो, बस्ती के एक वातावरण अच्छा हो, भयमुक्त हो, अच्छा, ऐसा हम लोग चाहते हैं। जवाबदारी ये लोग का भी है, जवाबदारी से पीछे हटने वाला मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन इनका भी जिम्मेदारी है। अगर कोई भी अगर एक बार 15 दिन के अंदर में अगर घटना घटित हुआ है तो दूसरी बार ये लोग को बस्ती में जा करके क्या क्या है, कैसे है, क्या इनके बारे में जानकारी लेना चाहिए पुलिस विभाग को। इसे मैं वही निवेदन मैं करता हूँ पुलिस वाले से भी, अगर जाएँ और कोई भी घटना अप्रिय घटना तो या बच्चे लोग कहीं घूम फिर रहे हैं रात को, कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, उसके बारे में जानकारी लें, उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई किया जाए। नहीं, मुझसे तो नहीं लग रही है। 10 बजे के बाद में जो है वहाँ पे जा करके देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या बच्चे लोग कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको देख करके पुलिस वाले को भी ध्यान देना चाहिए। अगर सर्चिंग कर रहे हैं तो 10 बजे के बाद में क्यों घूम रहे हैं लोग, उसके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उसके लिए अपना करना चाहिए। न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देश में महिला आरक्षण का हिमायत करती है, मगर भाजपा के नेता इससे ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्हें लगता है कि महिलाओं को टिकट दिया जाए तो वह चुनाव हार जाएंगी। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थित होटल गणेश इन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान झारखंड से राज्यसभा के सांसद व भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कुछ इसी तरह का बयान दिया है। पत्रकार वार्ता में उनसे पूछा गया कि कोरबा जिला में एक भी महिला प्रत्याशी को टिकट क्यों नहीं दिया गया है। इस पर उन्होंने कहा कि हमें चुनाव जीतना है, जिन्हें टिकट दिया है वे जिताऊ चेहरा हैं। पत्रकारों ने कहा कि क्या महिलाएं चुनाव नहीं जीत सकती, जिस पर बात संभालते हुए अनुराग सिंह देव ने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान करती रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में बहनों को हमने सबसे ज्यादा टिकट दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समीर उरांव ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने कोरबा जिला की 4 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। चुनाव तक उनके साथ रहकर कोरबा की 4 सीट पर कमल खिलाने का काम किया जाएगा। केंद्र की योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों और कांग्रेस की नाकामियों को जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई हैं, जिस पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने कुंडली मारने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इस देश में भी जो केंद्र में जो शासन में है तो सबसे ज्यादा सदस्य के साथ आई है। ये इसी आधार पर कि देश के 47 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ये आदिवासी सीट को जीत करके आया है और केंद्र में सरकार स्थापित हुआ है। ये मैं बता रहा हूं, मैं उसी को बता रहा हूं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आदिवासी का भी सम्मान करती है और आदिवासी भी आज के तिथि में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि ये पार्टी में पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबके
करके सार्वजनिक विचार करते हुए सार्वजनिक निर्णय लेते हुए यह तय होता है। निश्चित रूप से इस प्रकार से जो है अगर लोग विचार करेंगे तो हो भी सकता है। ये विधायक दल तय करती है ना, हमारे पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसके आधार पर तय होता है। कोरबा में 4 विधानसभा, चारों में पुरुषों को महत्व दिया गया, क्या महिलाओं को नहीं दिया जा सकता था? सबसे ज्यादा टिकट दी गई। आपको मैं बताना चाहता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे बहनों को सबसे ज्यादा टिकट दिया गया है। कोरबा के अंदर भी प्रयास हो रहा था, लेकिन हमको इस बार सरकार बनाना है, इसलिए हम ये 4 आपके सामने बैठे हैं, इनको प्रत्याशी बनाया है। ये कोरबा का और यहाँ का विषय नहीं है, केवल महिलाओं के सम्मान के लिए हम महिलाओं को जो है हम सम्मान दिए हैं, टिकट दिए हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यहाँ से महिला भी प्रत्याशी हो सकती है। उनको हम जो है केंद्र में 33% जो है आरक्षण दे करके देश के हम एक बहनों का इस प्रकार से हम सम्मान बढ़ाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सोचती है निश्चित रूप से ये यहाँ से भी हो सकती है। आधार हमेशा जिताऊ कैंडिडेट है। अब महिलाओं के नाम में गिनाऊंगा तो बहुत सारे गिना सकता हूँ। यहाँ बगल में ही आप चले जाइए, भड़गांव से लक्ष्मी राजवाड़े हैं, श्रीमती पोरते हैं आपकी प्रेम प्रतापपुर से, लगातार उदेश्वरी पैकरा है सांगली से, तो मैं तो रेणुका सिंह जी हैं भरतपुर सोनत से, तो मैं तो सुनीति राठिया जी हैं लहनुंगा से, तो गोमती साय जी हैं यहाँ 2 सीट हमने दिया जसपुर में। तो ये कोई विषय नहीं, संयुक्ता सिंह देव जी हैं, तो वो विषय नहीं है, हमने दिया है जहाँ करता रहे। तो मंडल अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया है, खुद बीडीसी भी रहे, वो जिला पंचायत में मेंबर भी रहे। तो मैं मानता हूँ कि हम चारों कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी कोरबा एकजुट होकर हम विजय भी बनाएंगे और 4 की 4 सीट भारतीय जनता पार्टी में झोली में डालकर हम सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले में लगातार सांप निकलने की घटना आम है। जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से लगातार सांप निकलने की जानकारियां सामने आते रहती हैं। ऐसा ही ताजा मामला बीती रात कलेक्टर बंगला में देखने को मिला, जहां एक सांप निकलने से हड़कंप मच गया। शाम 7:30 बजे के आसपास कलेक्टर बंगले के बीचों बीच एक सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया, जिस पर सुरक्षा में तैनात सिपाहियों की नजर पड़ गई। सांप पर धारी होने के कारण जहरीला होना प्रतीत हुआ, जिसकी जानकारी बिना देरी किए वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को दिया गया। थोड़ी देर पश्चात सारथी ने बंगले में पहुंचकर सांप का सफल रेस्क्यू किया। साथ ही जितेंद्र सारथी ने बताया कि यह बेलिया करैत है, जो कि जहरीला नहीं होता है, पर लोग करैत समझकर डर जाते हैं और मार देते हैं। जैसे ही सारथी ने काले रंग के डब्बे में सांप को डाला, वह उछल कर बाहर आ गया। तब सिपाहियों ने दूसरा बोतल दिया, जिसमें वह बड़ी आसानी से अंदर चला गया। सफल रेस्क्यू होने के बाद सुरक्षा में तैनात सिपाहियों ने राहत भरी सांस ली। सर, बीती रात्रि कलेक्टर बंगले से सिपाही के द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि एक जहरीला सांप बंगले के अंदर पे दिखाई दिया है। जिसके बाद फिर हम वहाँ मौके पे पहुँचे तो हमने देखा कि एक कॉमन कुकरी, जिसको बेलिया करैत बोलते हैं, वो सांप बीच में था, जिसको हमने सुरक्षित उसको रेस्क्यू किया। साधारण सी बात है ये है कि कोई भी सांप अगर जब दिखाई देता है तो लोग डर जाते हैं, और जैसे कि कॉमन कुकरी को अक्सर लोग करैत समझ के डरते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक हो जाते हैं, जो कि डरने की आवश्यकता नहीं है। और ये बिना जहर वाला सांप है, तो जब भी इस तरीके से सांप दिखे तो डरने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि या दुर्घटना ना घटे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।